First of all, ma'am, you're looking very pretty. So sweet, thank you. Okay. Congratulations for the new show. खतरा Thank you. खतरा खतरा ये है क्या? लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है. खतरा आखिर है क्या? खतरा 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 ट्रिपल खतरा है, जो फुल ऑन मस्ती शो है, प्रैंक्स भरा. इट्स रिटन बाय भारती's हस्बैंड हर्ष, एंड ऑफ कोर्स भारती, द टैलेंटेड भारती इज इन इट. इट्स गोना बी फुल्ली नॉटी मस्ती एंड थोड़े से खतरे भरे प्रैंक्स एक दूसरे के साथ करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा. एक जोन है जो मैंने टैप नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी हर आर्टिस्ट का एक अलग साइड देखने मिलेगा एंड दे विल एंजॉय इट. ओके. अनीता, आपका जब भी नाम आता है तो यू आर ऑल्सो नोन एज अ वर्सटाइल. आपने हर टाइम अलग अलग चीज़ लाए हैं, अभी भी एक नई टाइम. तो कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये भी एक नया जॉनर है, पहली टाइम एक्सप्लोर होने जा रहा मैं ट्राई करती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू लिव ओनली वंस, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग. एंड मैंने कभी जज करके किसी चीज़ को मना नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं करूँगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा. मैंने होस्टिंग ट्राई की और मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने दोबारा नहीं की. कॉमेडी में मुझे कंफर्ट जोन आ गया, तो मैंने I kept on doing. So it really, I feel that you have to try to decide whether you can do it or no. This show also, I had to do it because it's something like I've never done before. And then it's produced by Bharti and Harsh, who are my really dear friends. So I'm very excited, and it's going to open up a new side to me. And I'm going to, maybe मैं उतनी बदमाश नहीं हूँ, शायद बदमाश बन जाऊँ. है. ओके, प्रैंक की बात की तो आपने कभी प्रैंक किया है, और एनी मेमोरी यू लाइक टू शेयर? Well, स्कूल टाइम और मैं इनसाइड. मैं ज़्यादा बहुत बड़ी प्रैंकस्टर नहीं हूँ, लेकिन रिसेंटली नागिन के सेट पे मैंने सूरभि और सबके साथ किया था. मैं बहुत ही सिली और चाइल्डिश है, लेकिन सब सब शॉक्ड हो गए थे. एक डब्बे में एक फेक नागिन था, स्नेक था, और मैंने सबको बोला ये चिप्स है, खाओ. और हर बार उन्होंने बोला, हर कोई स्टार्टल हुए ये क्या है. सो वो एक अलग ही मज़ा है टू सी द रिएक्शन. इट वॉज अ वेरी चाइल्डिश प्रैंक, बट the way they laughed, the way I laughed, it made everybody so happy that I really enjoyed it. And my husband is very naughty, वो मेरे साथ pranks करते रहते हैं. तो मेरी चाह ये है कि इस शो के बाद मैं उनके ऊपर हज़ारों pranks करूं, क्योंकि तब तक मैं तो प्रो हो जाऊंगी ना. ओके मैम, हु गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज ऑन दिस शो? I think me, because nobody's seen this side of me. I don't know if I'm going to get naughty or I'm going to be darawa semawa. So I feel that people might get surprised seeing the challenging side of me. And apart from that, I think Harsh is super talented, and of course he's written the show, but वो दिखते सीधे साधे हैं पर है नहीं. So he's going to be a surprise package. ओके, फाइनली क्या कहना चाहिए? 11 मार्च को आ रही है बस यही कहना चाहूँगी, खतरा 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 इज कमिंग फ्रॉम द 11th of March 6 PM ऑन कलर्स. प्लीज़ देखिएगा, इट वोंट डिसअपॉइंट यू. इट इज़ फुल ऑफ फन एंड मस्ती, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स. First of all, you're looking very pretty. Thank you. Okay, congratulations for the new show. खतरा 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 आखिर है क्या ये खतरा? लोगों में एक खतरा उत्सुकता बढ़ खतरा रही है. खतरा जेन्युइनली बहुत खतरनाक शो है गाइस. इसमें हमारी शान को बहुत खतरा है, हमारी आन बान जान हर चीज़ को खतरा है. ये खतरों की खिलाड़ी का साथ में, मतलब स्टंट्स के साथ में हमारी मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बाहर जाकर हमें खुद को बहुत खुद को बहुत ज़्यादा एम्बैरस करना है. सो या ओके, रिद्धिमा, यू आल्सो नोन एज अ वर्सेटाइल. आपने हमेशा अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक नया है. कितना चैलेंजिंग होने वाला है? बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. एंड थैंक यू सो मच कि आप सोचते हैं कि मैं एक वर्सटाइल एक्टर हूँ. बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसा पाना. कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस. सो हियर आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल लाफ, और आई होप कि सब इन्जॉय कर पाए. हमारी कॉमिक टाइमिंग, हमारी जो पर्सनल कमराडरी है ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, ये हम दर्शाते हैं स्क्रीन पर. एंड आई होप एवरीवन एंजॉयज इट. ओके, प्रैंक की बात की जाए तो निजी जिंदगी में कितने प्रेशर है आप? मैं बिल्कुल भी प्रैंकस्टर नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने जुर्रत की थी स्कूल में ट्रूथ और डेयर खेल के. मैंने 3 जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे उनको मिर्ची खिला दी थी, और प्रिंसिपल तक बात पहुँच गई थी, और मैं ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गई थी. तब से मैंने ऐसे कार और बहुत मार भी पड़ी थी. तभी मैंने अपने कान खींची, मैं बोला कभी भी मैं लाइफ में प्रैंक नहीं करूँगी. लेकिन जो मेरे अंदर का शरारती बच्चा है, जो प्रैंकस्टर है, दैट प्रैंकस्टर इज़ बैक आउट इन द ओपन थैंक्स टू हर्ष एंड भारती विद खतरा खतरा. तो आ गई हूँ भाई मैं अभी आप लोगों को प्रैंक करने. आओ
ज़रा मैदान में। सरप्राइज पैकेज Me, I am the surprise package. Without sounding not so modest, I am the surprise package because मैं दिखती हूँ छोटा पैकेट लेकिन हूँ मैं बड़ा धमाका। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है मम्मी पापा अगर आप ये शो देखेंगे तो सच्ची इट्स ओनली एक्टिंग, ओके, डोंट गेट एंग्री। ओके लास्ट में 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? मैं अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि गाइस अगेन आई एम बैक ऑन योर टीवी स्क्रीन्स। मैं छोटे छोटे ब्रेक्स में आती रहती हूँ लेकिन हियर आई एम स्टार्टिंग 11th मार्च 6 PM ओनली ऑन कलर्स। खतरा 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 आपके स्क्रीन्स को लाइट अप करने आ रहे हैं, आपके दिनों को हम लाइट अप करने आ रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच खतरा 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 ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you so much. फॉर द न्यू शो खतरा खतरा खतरा। आखिर है क्या? लोगों में एक उत्साह बढ़ गया, एक अलग सा ये खतरा खतरा है क्या? खतरा खतरा काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि खतरों के खिलाड़ी का सीक्वल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नया शो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ लेकर आया है। हर्ष लिम्बाचिया का आइडिया है ये, एंड बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। सच बताए तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। एंड जितने भी हमें करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके सर, आपने हमेशा एक न्यू जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक डिफरेंट है, तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है? क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लोगों के जहन में एक न्यू टाइप, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आने के लिए बहुत जहन में लाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली जितना हम एज एन एक्टर या हमें जितना करने में एक डिफरेंट लगता है, उतना लोगों के लिए भी देखने में डिफरेंट होता है। इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कुछ अलग अलग करता रहूं, क्योंकि एक लाइफ है, एक ही काम कर करके इंसान कब तक वो रहे। माशाल्लाह भी एज भी उतनी नहीं है तो जितना तो जितना अपने अंदर से अभी निकाल सकते हो तो निकाल लो। एंड ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, एंड आई एम लविंग इट कि मैं बहुत आराम से फिक्शन से घूमता हुआ नॉन फिक्शन में घुसता हुआ अब कॉमेडी में आ रहा हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम लविंग माई जर्नी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। ओके सर, प्रैंक की बात करी जाए तो निजी जिंदगी में आप कितने प्रैंकस्टर हैं? कि आपने बहुत अपनी ज़्यादा। अनीता जी से बात की है कि आप बहुत ही मस्तीखोर हैं, तो कितना बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मैंने बहुत प्रैंक किए। मैंने अनीता पे भी नॉर्मली सेट पे बहुत किए हैं, सबके साथ हम करते रहते हैं, तो इट्स क्रेजी। मेरे को बहुत मज़ा आता है रियल लाइफ में प्रैंक करने का, एंड आई एम लविंग इट यार। मेरे को अब मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब पता है अभी मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी प्रैंक करना है, तो क्रेजी है, मज़ा आ रहा है यार। अभी तो ऐसे ऐसे प्रैंक करूँगा मैं कि नानी याद आ जाएगी इन सब की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली बताऊँ, मेरे को ना कभी पड़ता था। मेरे बचपन में मेरे क्लास में बच्चों ने बहुत ट्राई किया मेरे प्रैंक कि मुझे बुरा लगे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं करता था ना, तो मैं आंखों से आंसू निकाल देता था। तो मेरी तो यही प्लानिंग है कि मैं रुला दूँ सबको। ओके सर, हु इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज ऑन द शो? आई थिंक सबको तो लोग जानते ही, सबका पता ही है कहीं ना कहीं कि हम सब लोग कैसे रहे हैं, एंड जो हम वहाँ करवाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, तो सब सरप्राइज ही होने वाले हैं, एंड सब पैकेजेस ही हैं, क्योंकि सबके साथ ट्रस्ट में, क्योंकि एक तो हर्ष की मैं बहुत लेने वाला हूँ, एंड भारती जितना सबके साथ करती है ना, लेती है ना, उसकी भी बहुत होने वाली है। एंड सब है यार, कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं इन सबके साथ मज़ा आने वाला है प्रैंक करने में, क्योंकि सब हमने टाइम बहुत साथ निकाला है, एंड बेस्ट पार्ट ये कि कोई बुरा नहीं मानता। ओके, ये लास्ट 11 मार्च को कलर्स पे आने वाले, तो क्या कहना चाहेंगे फैंस ऑफ? मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने फैंस को कि प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना हमने खतरों के खिलाड़ी को हमारे को प्यार दिया है, टॉप चार्ट पे रखा है, एंड
आपको एंटरटेन कम ना हो, इसीलिए वो जाते ही हम 10 को जा रहे हैं और 11 को ये लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस शो को देखिए, प्यार दीजिए एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको फुल ऑन एंटरटेन करने वाले हैं। बहुत गिरी हुई हरकतें करने वाले हैं कि आप हंस के पागल होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप लविंग। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर प्रैंक्स। थैंक यू थैंक यू ब्रो। मिलके रहो रोल मत कर यार, क्या कर रही है? मेरे को याद है हाँ लगा लो। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। मैम यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा इधर आओ तो इनका क्या अरे नहीं कहना है? मैम ठीक है। कितने चालाक होते हैं। तो आप कहना चाहेंगे ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो। खतरा 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 आखिर है क्या? लोगों में कुछ अलग ही आ चुका है कि कुछ खतरा है, क्या खतरा है? इनकी भी हंसी निकल के पूछते वक्त एक्चुअली खतरा खतरा यानी कि जैसे कि पहले खतरों के खिलाड़ी था वैसे ही खतरा 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 है। मतलब इसमें जान का खतरा नहीं भाई, इसमें शान का बहुत शान खतरा का है। बहुत खतरा है, क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसमें एक दूसरे की ऐसी वाट लगाने वाले हैं हम सब कि मतलब ऐसा शो आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सीरियसली एक दूसरे की वाट लग रही है। थप्पड़ पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, मुक्के पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, और जो भी हम लोग एक दूसरे को सजा देने वाले हैं वो भी सीरियसली देने वाले हैं। अच्छा हर्ष, आपका एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया कहाँ से आई शो बनाने का? आइडिया एक्चुअली बहुत टाइम से दिमाग में घूम रहा था कि यार बिकॉज मैं इतने सारे नॉन फिक्शन शोज लिख चुका हूँ, तो इस सब में मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि फॉर्मेट। बिकॉज फॉर्मेट में हम राइटर्स कभी फॉर्मेट में रहते ही नहीं, हम बिकॉज हम रात तक जागते हैं, सब उठते हैं तब हम सोते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें जो हमारी जो लाइफ है उसी टाइप का एक शो है जिसमें कोई फॉर्मेट ही नहीं है। सीधा घुसे आए, 5 दोस्तों ने मस्ती की, मजाक किया और फिर ख़त्म। हाँ यार ये पूछना चाहूँगा आपसे, हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सेंटिमेंटल भी कोई सिचुएशन होता है तब भी हम हंसी मजाक करते हैं। नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं सेंटिमेंटल। हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा राह चलते किसी भी आदमी के साथ प्रैंक नहीं करते। हमने पूरा प्लान किया हुआ, सामने वाले को नहीं पता, लेकिन बुलाते ही उस बंदे को है कि वो गुस्सा ना करे। जैसे कभी मेहंदी वाली को बुला लिया, म्यूचुअल फंड वाले को बुला लिया, या इनका मेकअप करके इनको सैलून वाला बना दिया, तो ऐसे वाले हैं। और बाद में जब उनको बताते हैं कि ये प्रैंक्स हैं, और भी सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं रूम से बाहर और बताते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, सेल्फी, तो वो सेल्फी लेके खुश हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो लोग बहुत प्यार करते हैं जब ओरिजिनल देखते हैं, भारती जी आप बहुत हंसाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है तब। सो ऐसा ही ये शो है और किसी को भी हर्ट करने वाला शो नहीं। आप जब देखेंगे आपको तब पता चल जाएगा। ओके भारती मैम, आली जी ने कहा कि आपने खतरों के खिलाड़ी में उनका बहुत मजाक उड़ाया, अब उनकी बारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। बारी तो है भाई उसकी, अब पता नहीं अपनी बारी पे वो क्या करता है। मुझे बहुत दीदी 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 आप करते थे दीदी दीदी, इतना थूक उड़ाता था अली। लेकिन इस शो में है वो, मतलब इस शो में उस शो के बदले लेने का भी मौका मिलेगा। अच्छा हर्ष, कहीं ना कहीं तो आपका ही कॉन्फिडेंट आप पर भारी पड़ा, ना टैटू कराना पड़ा नाम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं किसी एक्टर को कन्विंस करूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए, अरे भाई प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो। मैंने बोला छोड़ो, किसी को कन्विंस करना है, आ जाओ यार मेरे हाथ पे कर दो, और मैंने करवा दिया। आप दोनों साथ में शूट करते हो तो कितनी नोकझोंक होती है, प्रोफेशनली होती ही रहती है, तो कितना प्यार है, कितनी नोकझोंक है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नोक झोंक तो बिल्कुल नहीं, प्यार बहुत आज है। 10 साल हो गए लिखते लिखते, उसके लिए साथ में काम करते करते 10 साल हो गए हैं। तो नोकझोंक होनी तो पहले 2-3 साल में हो गई है। अब पता ही है ये भी क्या सोच रही है, पता ही है मैं भी क्या सोच रहा हूँ। और इनको पता चल गया है कि यही ताकतवर है, मैं हार जाऊंगा। और सेहत भी वैसी है तो ये ज़्यादा पंगा नहीं लेते अपनी बीवी से। हर्ष वाकई बड़ा प्यारा पति है, बहुत अंडरस्टैंड करता है। मैं हर्ष लेट आऊँगी घर, कभी नहीं हर्ष ने बोला क्यों किधर है, कहाँ जा रही है, अच्छा ठीक है। कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है कि सामने से पूछना कि किधर जा रही है, किसके साथ है, पूछता ही नहीं है, फिर मैं घूमती रहती हूँ। सो बहुत मेहनती है और मुझे बहुत प्राउड है हर्ष पे कि हर्ष का ये पहला शो है जिसे एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर वो कर रहे हैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि जब अपना शो होता है, अपना बच्चा होता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आप काफ़ी समय से ये काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगी हाल ही में जो जो सिंह सिद्धू को निकाला गया कपिल के शो से, उसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई मैंने पहले भी, मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि क्या कहना है, मुझे होता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ सुनी नहीं कि सिद्धू जी ने क्या कहा। क्योंकि अब मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, जितना भी हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे बिजी रहते हैं,
और कभी कभी तो अपना शो भी नहीं देख पाते। सो मुझे नहीं पता, और अगर है भी, कुछ किया भी है या बोला भी है, तो वो अलग काम है, ये अलग काम है। वो काम का इस काम पे नहीं असर पड़ना चाहिए, है ना। अभी ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रैंक्स पूरा लग जाए तो लोग बोले कि भारती ने ये प्रैंक गलत किया तो उसको वो वाले शो से भी निकालो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं यार, हमको माफ़ कर देना चाहिए। कि हमारे देश के लिए भी उन्होंने बहुत कभी क्रिकेट खेला है, तो आज जब वो नहीं कर रहे तो हम उनके एकदम खिलाफ क्यों हो जाते। मुझे लगता है अगर हम ही अच्छे बन जाएंगे ना तो सब अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। 11 तारीख से देखना मत भूलिएगा भाई, खतरा 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 कलर्स पे 6 बजे। रोल फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो बदला। क्या है क्या बात है, बदला 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 बदला? क्या, ये एक नया शो है, ये खतरा 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 के बाद आएगा भाई। खतरा 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 आखिर है क्या? लोगों में एक अलग ही उत्साह आ चुका है खतरा खतरा। पता नहीं क्या है भाई, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हम लोग एक्चुअली सब पागल हो गए हैं। आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के बाद हमारे दिमाग में सदमा पड़ा, फिर उस सदमे को ठीक करने के लिए हमने एक नया शो बनाया जिसका नाम है खतरा खतरा खतरा। आई थिंक लोगों ने बहुत पसंद किया शो को, सो थैंक यू। और हमारी दोस्ती, हमारी कैमराडरी को बहुत पसंद किया। और हर्ष भाई फिर ये एक नया शो लेकर आए, एक नया कॉन्सेप्ट था, तो सुन के ऐसा लगा कि नहीं, कुछ बात है, कुछ बन सकता है, कुछ फ़न हो सकता है। फिर हमने कुछ वॉक शूट किए, उसको देखा, फिर उसके बाद लगने लगा नहीं यार, कुछ बात है, ऐसा कुछ है इसमें जो ऑडियंस एंजॉय करेगी। फिर हमने शूटिंग शुरू की, और वाकई में यार हमने शूट करते वक्त इतना एंजॉय किया है, तो आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो हंसेंगे और वो एंटरटेन होंगे। ओके अदिति से आपने डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर किया, ये भी एक डिफरेंट होगा, तो कितना मुश्किल होने वाला आपके लिए? मुश्किल पता नहीं भाई, बट एम्बैरेसिंग ज़रूर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हमने जो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं बोलूँगा या करूँगा। आई थिंक प्रैंक पे कुछ शोज़ बन चुके हैं पहले, बट ये पता नहीं क्यों हमने ऐसा शो बनाया जहाँ हम पे प्रैंक होता है और सामने वाला बस देखता है और एंजॉय करता है। चैलेंजिंग है यार ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो जो मेरे कान में 4-5 लोग बोल रहे होते हैं, वो जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लाइंस आपको बोलनी है उसके बाद ये लाइन आपको बोलनी है। इनके मन में जो सोचता है सही, वो ये मुझसे करवाते हैं और फिर मुझे करना भी पड़ता है। और इस शो के फॉर्मेट की सबसे गड़बड़ बात मुझे ये लगती है कि यार एक तो 1 अगेंस्ट 1 होता है, तो अगर आपको 10 चीज़ें बोली करने के लिए आपने 8 चीज़ें की तो ठीक है, अगर मैंने 10 चीज़ें कर दी तो आपको 8 चीज़ें करने के बाद भी सज़ा मिलती है, और वो सज़ा भी फुल बैंड बजाए वो सज़ा होती है। तो इसके बारे में कुछ देखो ना यार, आप कुछ बोलो ना यार। ओके फाइनली सर 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, क्या कहना चाहेंगे दर्शक? बिल्कुल 11 मार्च से खतरा शुरू हो रहा है, और खतरों के खिलाड़ी की एक दिन बाद शुरू हो रहा है इमीडिएटली, तो हम आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं कि आप हमको मिस करें। यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हैं, हर शो को देख रहे हैं, यू नो, और उम्मीद है और भरोसा है कि आप इस शो को भी देखेंगे। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस शो में आपको बहुत मज़ा आएगा यार। हमने अपना 100% दिया है, और आपके चहीते सितारे हैं यार, भारती है, अपना अली, विकास, अनीता है, रिधिमा है, और मैं तो हुई। तो यही है कि आपको अगर एंजॉय करना है, आपको हंसना है, मुस्कुराना है, अपने दोस्त यार परिवार के साथ इस शो को ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल ख़तरा महसूस नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सर। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। रोल सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो खतरा खतरा खतरा। आखिर ये है क्या? लोगों में एक अलग ही गलत फहमी भी आ चुकी है कि खतरा है क्या आखिर में? यार खतरा वो है जहाँ पर हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी खुद लगवाएंगे। हमने एक ऐसा शो साइन किया है जहाँ पर 5 लोग एक इंसान की वाट लगाते हैं, और वो इंसान फंसेगा तब हम लोग और आप लोग हंसेंगे, एंड दैट विल बी अ साइकिल दैट विल गो ऑन फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट। मतलब बेशर्मी इनहेरेंटली सीखनी पड़ेगी तुमको, इमेज कॉन्शियस वगैरह होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और जैसे मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा. आई थिंक ये लाइफ ना बड़ा इवॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट टीचेज यू वन बेसिक थ्योरी इन लाइफ, एंड दैट इज not to take your life so seriously because it's all change, and I think I'm glad I'm doing this show. ओके विकास सर, आपने डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक डिफरेंट होने वाला है, तो कितना डिफिकल्ट होगा क्योंकि लोगों ने ये देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम आ रही है. I think मेरे लिए बहुत difficult है क्योंकि there's a lot of stand-up comedy that is happening on this one, and I have not done that. A lot of people have a lot of experience on it. There are a lot of actors also. तो मेरे लिए थोड़ा नया था, and I think that is the reason why I did it. I don't do things because I'm great at it. I do things when I'm not good at it. So I can learn, I can evolve, and I can understand a lot more. So I think that's the reason why I'm doing it. मतलब भारती के साथ आप compete कर रहे हो किसी चीज़ में तो मज़ा ही आता है ना. मतलब she's the best there is. So आप उनके साथ करोगे तो क्या होगा ना, 10 में से 8 बार हार जाओगे, पर 2 बार में से 1 बार इक्वल होगा और 1 बार जीतो. मेरे लिए तो वही काफ़ी है. It's like fun. It's a good feeling happening. And this is Harsh's first project as a co-producer. And you know what happens is that I understand what that means and how that feels. And I'm so glad that I'm part of your first project, Harsh. ओके विकास सर, प्रैंक की बात करें तो निजी जिंदगी में आप कितने प्रैंकस्टर हैं? यार निजी ज़िंदगी में बड़ा मजाकिया किस्म का हूँ, पर लोगों को मेरा मजाक समझ में नहीं आता है, तो मुझे पता नहीं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. ओके, सरप्राइज पैकेज कौन होने वाला है ये शो में? मैं होऊंगा सरप्राइज पैकेज. मुझसे किसी कभी कोई उम्मीद ही नहीं करता कुछ करने की इस तरह का. बट मेरे अलावा आई फील आदित्य इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड हर्ष ऑब्वियसली इज़ बिकॉज ही इज़ अ सरप्राइज पैकेज. एक्चुअली हर्ष लंबा चूहा बोलता हूँ उससे बार बार, हर्ष लंबाचिया, बिकॉज यू नो आपने नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि he will be so good at everything that he is doing even in front of the screen, and he's very good, very good. ओके सर, लास्टली क्या कहते थे कि 11 मार्च को आ रही है कलर्स पे, व्हाट यू लाइक टू से टू योर व्यूअर्स, योर फैंस? देखो, ज़िंदगी में दुख देने वाले बहुत होते हैं, अपने घर वाले भी दुख देते हैं. अगर कोई इंसान या कोई चीज़ आपको हंसाए, आपको खुश रखे, उस इंसान को अपने पास पकड़ के रख लेना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए. तो 11 मार्च को 6 बजे कलर्स हर रोज़ आने वाला है, 1 महीने लगातार चल रहा है. तो खुश रहो और अपनी फैमिली को भी दिखाओ, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.